तो आप सभी लोग जैसा जानते हैं एपीएस की वैकेंसी तो इतने करीब है ही, तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ाई भी जारी रखे हैं और इसको और तेज करना है। यानी इसीलिए हमारे यहाँ एक सिंप्लीफाई यूपीपीएससी पर एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है एपीएस के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? सिंप्लीफाई यूपीपीएससी। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि यहां से जुड़ करके और इस क्रैश कोर्स में शामिल होकर के तत्काल तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को, एपीएस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें आती, क्या क्या चीजें हैं, कोर्स क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, फिर भी लेकिन स्पेशलिटीज क्या है, क्या क्या चीज, जैसे हम अभी पढ़ा रहे थे यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं प्राचीन काल की पुस्तकें एवं लेखक, यानी पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पूछा ही जाता है। यहाँ पर दिया सिलेबस में भी है आपके, जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। रामायण वाल्मीकि लिखा। महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, एंड जो है महाभाष्य पतंजलि, का सूत्र नागार्जुन, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, इसी तरह से सौरदानंद अश्वघोष है, महाविशाभा शास्त्र बसमित्र है, तो कामसूत्र है, वात्स्यायन, इस तरीके से सारा का सारा पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में चर्चा होगी। और स्पोर्ट्स के बारे में भी खबरें होंगी। स्पोर्ट्स के बारे में भी 10 नंबर का है। कितना? स्पोर्ट्स 10 नंबर का है। किस किस स्पोर्ट्स में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में चर्चा होगी। कौन कौन से महान खिलाड़ी रहे, किस खेल से संबंधित रहे, कंप्लीट चर्चा, कंप्लीट सिलेबस यहाँ से स्पोर्ट्स के बारे में होगा। तो 10 नंबर ये पुस्तकें वो लेखक का है और 10 नंबर यहाँ स्पोर्ट्स का भी है। इसके अलावा थोड़ा सा अलग जो है वो है स्मारकों वगैरह के बारे में है। एक सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने देखा है कि यहाँ पर है महत्वपूर्ण शहर स्मारक भवन। क्या क्या है? इसका भी 10 नंबर है। महत्वपूर्ण शहर स्मारक, क्या है? स्मारक और भवनों के बारे में, यानी मोन्यूमेंट्स के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो इनके बारे में भी डिटेल करके हम लोग जो है जितने महत्वपूर्ण भवन है, स्मारक हैं, उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, किस प्रदेश में हैं, किस स्थान पर हैं, किस शहर में हैं, इसकी भी सूची हम लोग एक तरीके से पूरी फाइनल करके और आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। ये भी 10 मार्क्स का है। तो बाकी चीजें आपके पास क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और जो है थोड़ा सा अर्थमेटिक है, साइंस है। ये सारे सब्जेक्ट तो आपके 10-10 नंबर के हैं। तो ये एग्जाम बहुत बड़ा नहीं है, अभी से स्टार्ट करें, तत्काल हो जाएगा। कहीं कोई इसमें आपको बहुत शंका या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से भी स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। एपीएस वालों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। जो लोग वही करेंगे भी जिनके पास शॉर्ट हैंड है, जो टाइपिंग जानते हैं। एग्जाम दिसंबर लास्ट तक हो ही जाएगा। एग्जाम दिसंबर लास्ट तक 100% हो ही जाना है, इसमें कहीं कोई शंका है नहीं। तो एपीएस एग्जाम जो है दिसंबर के लास्ट तक है। तो अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर पूरा लगभग है, लास्ट ही जाएगा, इससे पहले नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एक शानदार क्लासेस लेकर आए हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, अभी से भी अगर लग गए तो ये सारी चीजें जो है सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगी। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कहीं और जुड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। लेकिन जो है तैयारी जिसको भी करना है, कम से कम अब तो उठ खड़े होइए। अगर आप भी वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो है फिर आप परेशानी में होंगे। इससे ये एग्जाम आपके हाथ से निकलना तय है। इसलिए आपके मेरी सलाह यही है कि आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाएगा, आप पढ़िए या खुद से पढ़ लीजिए, सिलेबस ले लीजिए, खुद से पढ़ डालिए। और जहां तक हिंदी का सवाल है, आपने देखा होगा बहुत सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी होंगी, एप्लीकेशन पर देखी होंगी, यूट्यूब चैनल पर भी देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे लेखन है, संक्षेपण से लेकर संक्षेपण की क्लास अभी भी कंटिन्यू है, संक्षेपण चल रहा है। संक्षेपण के बारे में अभी भी क्लास चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। संक्षेपण यानी प्रेसिस राइटिंग, ये भी आपका 10 नंबर का है। बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि संक्षेपण क्या है। संक्षेपण ये है कि आपको 1/3 में मूल पैरा जो आपको दिया गया है, जो लिखने के लिए जिसका संक्षेपण आपको लिखना है, उसका 1/3 में सारी बातें, कंप्लीट बातें 1/3 में आपको प्रस्तुत कर देनी है, अपनी लैंग्वेज में कर देनी है। जरूर नहीं कि उसी के शब्द कॉपी किए जाए जो मूल पैरा हो, यानी अपने शब्दों में उसका भाव समझ करके, यानी 3 बार पढ़िए, उसका भाव समझिए और 1/3 में सारी बात, ऐसे छोटे में अपनी सारी बात रख दीजिए। ये इसके लिखने के तरीके, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब मैंने चर्चा की है और आगे भी मैं करता रहूंगा। साथ ही साथ पत्र लेखन पर आते हैं। पत्र लेखन की बात अगर करें
तो जहां तक मैंने अपने ही चैनल पर ये बताया हुआ है, खुद मैं करा रहा हूं, और चाहे शासकीय पत्र हो, चाहे अर्धशासकीय पत्र हो, और आपका अनुस्मारक हो, परिपत्र हो, अधिसूचना हो, कार्यालय आदेश हो, कार्यालय ज्ञाप हो, ये चीजें हम अपने आप कराए, हम खुद से करा रहे हैं। आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में शासन में चलता है वो भी हम आपको दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से, हिंदी भी 100 नंबर आपकी गिरफ्त में है, वो पूरी तरह, वो केवल मेरी जिम्मेदारी है आपका कराना, वहां आपको टेंशन लेने की इतनी भी जरूरत नहीं है। यानी वो 100 मार्क्स तो बैठे बिठाए और बिल्कुल सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो हम कवर करा रहे हैं वहां से आपका हो ही जाएगा। जीएस में आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो उससे ज्वाइन करके वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, आपको सारा, चाहे हिंदी का हो चाहे वो जीएस का हो, ये चीजें कराई जाएंगी। बाकी शॉर्ट हैंड और जो आपका टाइपिंग है वो आपकी स्किल है, वो आपने कहीं ना कहीं से सीखा ही होगा, कहीं ना कहीं डेवलप किया होगा, और नहीं है तो अभी भी जिनको जो कर सकते हैं अभी भी वो स्टार्ट करें, हो सकता है कि वो सीख भी जाए। तो हमारा एपीएस का एक शानदार क्रैश कोर्स सिंप्लीफाई यूपीपीएससी लेकर आया है, जहां आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आप चाहें तो उससे जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, अपना भविष्य एपीएस के रूप में बना करके उत्तर प्रदेश सचिवालय में आकर बैठ सकते हैं। थैंक यू।